जी अगला। गौरव वर्मा जी, शायद इंग्लैंड से है। अच्छा जी, हाँ ठीक है, हम बोलिए। गुरु जी प्रणाम। मृत्युंजय मंत्र के जाप करते समय शरीर में कंपन होता है और ओम का उच्चारण करते समय सर पीछे के जहाँ चोटी बांधते हैं, सर के पीछे जहाँ चोटी बांधते हैं वहाँ से वायु निकलती प्रतीत होती है। हाँ, देखिए वायु प्रतीत नहीं होती है, वहाँ पे क्या होता है, वो क्षेत्र आपको अधिक शुद्ध होता होगा, इसलिए इधर से ऐसी अनुभूति होती है, या सूक्ष्म शरीर में वो क्रिया हो रही होती है। जो सूक्ष्म होता है स्थूल में, उसका प्रभाव सूक्ष्म में होता। अच्छा, जो आपने कहा मृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय कंपन होता है, हाँ बिल्कुल होता होगा। कंपन वो प्राणों के कारण होता है। देखो एक बात मैं ये बता दूं, मृत्युंजय मंत्र का जाप मैंने भी बहुत किया है किसी समय, लेकिन ये थोड़ा लंबा होने के कारण और कुछ महत्वपूर्ण शब्द ऐसे हैं लास्ट का एक महत्वपूर्ण है, तो उसको यानी सही ढंग से उच्चारण करना चाहिए मृत्युंजय मंत्र का। अगर आप सही ढंग से उच्चारण कर रहे हैं तो आपको कंपन होता होगा, और सिर में जो क्रिया हो रही है तो वहाँ का विकास क्या कहते हैं, शुद्धता हो रही होगी, जो आपने अनुभूति बताई है। तो हाँ बिल्कुल सही होगी, बिल्कुल सही बात है। मंत्र जाप ही नहीं, आप ध्यान भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप निकालिए। सिर्फ मंत्र जाप ही नहीं, ध्यान का होना भी जरूरी है जी। रुद्राक्ष पुंडीर जी लिख रहे हैं, सच्चे सतगुरुदेव जी को जीवात्मा का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुजी, प्राणायाम के समय मेरी दोनों नाड़ियां एड़ा और पिंगला बराबर चलती हैं। रुद्राक्ष जी, मुझे याद आ गया आपके विषय में। आपने ये कहा प्राणायाम के समय आपकी इड़ा और पिंगला दोनों चलती हैं। हाँ हो सकता है, लेकिन प्राणायाम के समय ही चलेंगे। जब आप प्राणायाम बंद कर देंगे थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगी। कभी सूर्य नाड़ी ज़्यादा हो जाएगी, कभी चंद्र नाड़ी, अर्थात कभी इड़ा कभी तो पिंगला कम ज़्यादा चलते हैं, और ये एक स्वभाव होता, कभी सम नहीं चलती। सम नाड़ियाँ सदैव यानी उच्च अवस्था वाले योगियों की होती है, और या समाधि काल में होती है। जैसा कि आपने प्राणायाम के समय के लिए कहा, हाँ तो बिल्कुल अच्छी बात है कि बिल्कुल चलती होगी, ये शुद्धता पर होती है। अगर आप ज़्यादा प्राणायाम करेंगे तो उतनी देर तक सम चलेंगे, हाँ सत्य है। अशोक यादव रोहिता, शायद नेपाल जी। साधना में आपका दर्शन होता है, अनेक देवी देवता का दर्शन होता है, फिर भी हम जानने का प्रयास कर सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ, और शिवलिंग पर दूध गिरते देखता हूँ अपने अंदर। आपने बहुत अच्छा अनुभव लिखा। शिवलिंग पर दूध गिरते हुए देखता हूँ अपने अंदर। जो कुछ क्रिया होती है आपके अंदर ही होती है, बाहर नहीं होती है। हमें दिखता है ध्यान में कि वो बाहर हमें ये चीज़ दिखाई दे रही, सत्य तो ये हमारे अंदर का मतलब चित्त के अंदर, और चित्त का क्षेत्र होता है संपूर्ण परा प्रकृति, यानी जो कुछ साधक के मतलब जो कुछ उसे दिखता है सब कुछ अंदर ही दिखता है। चलो ठीक है, आपकी साधना बहुत अच्छी है। और सही बात यह है कि मैंने आपको काफ़ी समय से आपकी साधना की अवस्था के विषय में नहीं ध्यान दिया है। संभवतः गले पर आपकी साधना चल रही होगी, यानी कंठ चक्र के आसपास चल रही होगी। आप साधना करते रहें, इतना ध्यान ना दें कि आपकी साधना कहाँ है। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं आपको कि हम इस समय क्या करें। जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि शायद आपके गले में साधना चल रही होगी, तो गले की साधना के लिए जो यानी किताब में भी मैंने प्राणायाम के विषय में लिखा हुआ है, भ्रामरी प्राणायाम करें और सर्वांगासन का भी प्रयोग करें, और कोशिश करें कि शुद्धता ज़्यादा बनाए रखें अपने अंदर। और सफलता तो धीरे धीरे मिलती है, योग में इतनी जल्दी नहीं कि एकदम आगे भाग जाओ। तो योग तो जन्म जन्मांतरों का होता है, यानी कई जन्मों तक योग करना पड़ता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.